बीएसपी के कार्यकर्ता कई चोर हैं। बीएसपी को कमज़ोर करने वाले चोर हैं। मायावती जी चोर नहीं है। भैया से भी ये कहूँगा, मेरी वीडियो उन तक पहुँचे तो, कि इन लोगों का धरातल पर आकर ध्यान दें, गांव में जाकर ध्यान दें, गांव में जाकर सबका धन्यवाद करें कि गांव वालों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जो किया उसके हम आभारी हैं। क्योंकि जितने भी प्रत्याशी यहाँ से जीत कर गए हैं वो किसी भी पार्टी के हों, वो धरातल पर नहीं आए, वो गांव में नहीं आए। क्या हुआ चाचा आज आजाद? हुआ ये भैया, आज हम आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं, है ना। कभी मायावती के कोर वोटर होते थे, आज भी हैं, लेकिन आज आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। कारण यो इस डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में यहाँ मायावती जी ने, जिनको जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष कुछ भी बनाया, उन्होंने समाज को खोखला कर दिया, समाज की सुनी नहीं गई। इन लोगों ने नुकसान समाज का करा है और समाज को इन्होंने ऐसा कर दिया कि उसके पास कोई हथियार नहीं रहा, किसी लायक इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने घर बनाए और बहन जी ने अपना वहाँ बैठी रही, उन्होंने धरातल पर आकर ये नहीं देखा कि समाज के साथ ये गुंडे जो उसने छोड़ रखे हैं, मायावती जी ने, गुंडे कहूँगा मैं इन्हें, जिनको अध्यक्ष बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया, अच्छे अच्छे पद दे दिए, इन गुंडों ने हमारी नहीं सुनी और मायावती जी ने यहाँ धरातल पर आकर देखा नहीं। इसीलिए मायावती जी आज पीछे जा रही हैं, उनका किला ढह रहा है। और मैं आज़ाद समाज पार्टी के लोगों से भी ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ या जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, बड़े बड़े नेताओं से भी, छोटे से भी, कि ऐसे लोगों का ध्यान रखा जाए, इन डकैतों का, इन चोरों का, जो समाज के कमज़ोर दलित वर्ग की आवाज़ ना सुनते हों, तो उन चोरों को अपने साथ ना रखा जाए। कौन है वो चोर? मतलब चोर बीएसपी को आप चोर कह रहे हैं? ना, बीएसपी को चोर नहीं कह रहा, बीएसपी के कार्यकर्ता कई चोर हैं। बीएसपी को कमज़ोर करने वाले चोर हैं। मायावती जी चोर नहीं है। मायावती जी जैसा समाज को ऊपर लेकर आई थी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। कहने का मतलब है कि बीएसपी में जो कार्यकर्ता थे वो चोर थे। उन्होंने बीएसपी कमज़ोर उन्होंने करी है। और धन्यवाद मैं तो चंद्रशेखर भाई का कहूँगा कि आज भी वो मायावती जी की बुराई नहीं करते, चंद्रशेखर की नहीं करते, है ना। लेकिन मैं भैया से भी ये कहूँगा, यदि मेरी वीडियो उन तक पहुँचे, बल्ला शेरपुर से हैं हम, नगीना लोकसभा से, मैं भैया से भी ये कहूँगा, मेरी वीडियो उन तक पहुँचे तो, कि इन लोगों का धरातल पर आकर ध्यान दें, गांव में जाकर ध्यान दें, गांव में जाकर सबका धन्यवाद करें कि गांव वालों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जो किया उसके हम आभारी हैं। क्योंकि जितने भी प्रत्याशी यहाँ से जीत कर गए हैं वो किसी भी पार्टी के हों, वो धरातल पर नहीं आए, वो गांव में नहीं आए। जबकि वादा करके गए हैं कि चंद्रशेखर ने वादा किया है और हाँ, वो हमारे दिल में है। यदि वो आते हैं तो दिल में है, नहीं आते हैं तो दिल से वो भी गिरीश चंद बाहर। हाँ, मान लो आपको उन्होंने वादा किया है कि आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी आवाज़ बनकर रहेंगे, अगर उन्होंने भी गिरीश चंद की तरह किया तो? देखो, साथ तो हमें रहना पड़ेगा, साथ तो हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक पार्टी है, बसपा प्लस आज़ाद, हम दो हैं, तीसरा हम बनने नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन मैं बार बार ये बात कहूँगा कि चोरों से बचना है चंद्रशेखर भैया को। चोर किसी को जिला अध्यक्ष बना दिया और उसने कुछ रिपोर्ट इनको भेज दी, है ना, गलत भेज दी। गांव के लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये क्या भेज रहे हैं, तो धरातल पर आकर गांव में जाकर भगवान श्री राम ने एक बार नहीं कई बार अपने राज्य में स्वयं जाकर धरातल पर देखा है कि किसके साथ क्या हो रहा है। वो मंत्रियों के ऊपर नहीं रहे, इसलिए राम के राज को अच्छा कहा जाता है। मैं भी कह रहा हूँ, माया का राज अच्छा था, सारे काम अच्छे थे, परंतु ये जो चोर थे ना, मैं इनके कार्यकर्ताओं को चोर कहूँगा, बार बार कह रहा हूँ ना, ये चोर थे। इन चोरों से बचना है चंद्रशेखर को। यदि पार्टी चलानी है तो इसके साथ साथ 2027 में भैया बिजनौर की जो 7 सीटें हैं इनके मालिक होंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएंगे। ये मेरा कहना है, यदि चोरों से बच गए तो, क्योंकि चोर भगवान के बराबर में भी जाकर बैठ जाते हैं। आपको याद होगी, गुंडा और चोर
भगवान के बराबर में जाके सफ़ेद कपड़े पहन कर ये दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कपड़े सफ़ेद पहनने हैं, अंदर काला है उनका। केवल वो चोरी करना है इस समाज के। चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड से काम कर रहे हैं, उनको सब नस्ल के बारे में पता है। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि वो गलत करेंगे? नहीं करेंगे। हमारा दिल कहता है पिछले 10 साल से संकल्प चला रहे हैं और आज जो उपाधि इनको मिली है वो केवल ईमानदारी और उनके संकल्प पर मिली है। हाँ, आज जो भी इनके पास है ना, जो इनकी झोली में ये सीट जा रही है, जो इनकी झोली में सीट जा रही है, वो इसलिए जा रही कि ये बिना पद पर होते हुए भी देश में, फिर देश में नहीं, देश में जहाँ भी कुछ हो रहा है इनको केवल पता लगना चाहिए। स्वयं जाकर वहाँ धरना देंगे और स्वयं जाकर उसका समाधान कराएंगे। यही हमें चाहिए और दलित समाज को क्या चाहिए। तो फिलहाल हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता आगरा मंडल से जुड़े हुए हैं। सर, चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव जीत रहे हैं और ये किन मुद्दों पर काम करेंगे? देखिए, आप सभी दर्शकों को, इस देश के तमाम बहुजन समाज व समस्त देशवासियों को भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जीत की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप सबकी मेहनत सफल हुई। इस देश के अंदर हेडमास्टर का बेटा, गरीब हेडमास्टर का बेटा, शोषित पीड़ित वंचित समाज की बुलंद आवाज़, परम आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नगीना लोकसभा से इस देश की पार्लियामेंट जा रहे हैं। इस देश की पार्लियामेंट में भाई जाकर के इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और जो संविधान बदलने की बात करते हैं, जो कहते हैं हम 400 पार ला के संविधान बदलेंगे, उनकी किसी की औकात नहीं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बदल सकें। किसी की हिम्मत नहीं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर व मान्यवर श्री काशीराम साहब के चेले को हरा सकें। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत है, ये भीम आर्मी की ताकत है, ये आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता की ताकत है। इस देश में भाई इस नगीना लोकसभा से जाकर के, इस नगीना लोकसभा में जितनी समस्याएं हैं, जल भराव की समस्या है, जल भराव के साथ साथ शिक्षा की समस्या है, स्कूल नहीं है, व्यापार के लिए कोई मिल नहीं है, कोई बेरोजगारी की समस्या है, जानवरों की जो जानवर आ जाते हैं उनकी समस्या है। इन सब समस्याओं के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस नगीना लोकसभा की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और नगीना लोकसभा की जनता इतनी ज़्यादा धन्यवाद होने वाली है, इतने ज़्यादा भाग्य खुलने वाले हैं उनके कि उनको ऐसा नगीना, ऐसा हीरा भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में उनको मिल रहा है। ये बहुत बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। जी, नगीना की जिस 5 विधानसभा ने एक ही आवाज़ उठाई थी कि हमें निडर लीडर चाहिए, तो क्या साबित कर पाएंगे निडर लीडर के रूप में? ये तो पूरा देश जानता है, इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा देश जानता है कि चंद्रशेखर आजाद न डरा था, न डरा है, न डरा रहेगा, न झुकेगा, न झुकता है, न कभी झुक पाएगा, न रुकेगा न रुका है, न कभी बिकेगा। ऐसा नोट नहीं बना जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को खरीद ले। इस देश में कोई आवाज कोई बोले ना बोले, कोई आए ना आए, सबको पता है कोई भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस देश के तमाम गरीबों के लिए, तमाम वंचितों के लिए, तमाम पीड़ितों के लिए जरूर आवाज बुलंद करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। जय 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 भीम। धन्यवाद।